परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, अभी डेरे में भंडारे चल रहे हैं जी, और बाबा जी संगत के साथ सवाल जवाब कर रहे हैं। आज बाबा जी ने शाम को 4 बजे संगत के साथ जो सवाल जवाब किए वो इस वीडियो के माध्यम से संगत सुन सकती है जी, और शेयर भी कर सकती है जी। आज पंडाल में लगभग 2 लाख संगत बाबा जी के सवाल जवाब प्रोग्राम में मौजूद थी जी। एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जब कोई हमसे पैसा लेता है और उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है तो क्या उससे हमारे भी कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि हम भी तो उसके बुरे काम में हिस्सेदार बन गए ना। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे तो अपने ऊपर भी आएंगे ना। इसीलिए आप सोच समझ कर चलें। फिर एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, पूर्ण समर्पण किसको कहते हैं? सात संगत जी, बाबा जी ने इस पर जो जवाब दिया वो जवाब हमें बड़े ही ध्यान से समझना है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम रूहानियत का पूरा एहसास कर लेंगे उसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि जब गुरु हमें रात को कहे कि बाहर जाकर देखो कितना सुंदर सूरज निकला हुआ है, और हम चुपचाप बाहर जाकर गुरु की बात को काटे बिना देखने लग जाए। आगे बाबा जी ने कहा कि जहाँ पे ना हमें सूद रहे, जहाँ दिमाग बिल्कुल काम ना करे, उसको पूर्ण समर्पण कहते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आपकी बेटी जीत गई है। फिर आगे वो लड़की कहने लगी कि आज जब मैं डेरे आ रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तू तो ऐसे भाग रही है जैसे बाबा जी से तेरी आज बात होनी है, और देखो आज आपने मुझे बात करने का मौका दे दिया। बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि बेटियों की जीत हो। हमने तो बस मालिक पर विश्वास रखना है और मालिक के बहाने में रहना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, इस जन्म में मुझे छुटकारा दिलवा देना, मुझसे अब और सहा नहीं जाता। ये भाई सवाल करते करते रोने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मकसद तो आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें काबिल भी तो बनना है। हम जल्दबाजी करेंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। काबिल बने और मालिक पर भरोसा रखें। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, आप अपनी दया बनाए रखना। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, हमें अपने माँ बाप का भी सहारा बनना है और अपने बच्चों का भी। इसीलिए आप गिनती में ना पड़े और जिम्मेदारी को निभाते चले, मालिक कृपा करेगा। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ज्योतिषी कहते हैं कि हमारी किस्मत पर ग्रह नक्षत्र का बड़ा रोल होता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि लाठी लेकर पिटाई करो नक्षत्रों ग्रहों की, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर संगत हंसने लगती है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इतनी गहराई में नहीं जाना है, बस एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ठीक चलना है, बाकी सब मालिक की मौज है। फिर एक भाई कहने लगा
कि बाबा जी, कोरोना के बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया और जिस वजह से मेरा सत्संग पर जाना कम हो गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि उस डर को अपने अंदर से कैसे निकालें। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, डर और डाउट तो हर किसी में होता है। हमने नींव बनानी है और आगे बढ़ना है। हमारे डाउट करने से जो होना है वो बदल तो नहीं जाएगा। इसीलिए आप विश्वास के साथ आगे बढ़े। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, जो हमारे पूर्वज हैं उनकी समाधि है जिन्हें हम पीर कहते हैं। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ जाने से रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम डेरे से जुड़े हुए हो और बाबा जी भी जाने से मना करते हैं, इसीलिए तुम मत जाया करो। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमें ये सोचकर जाना है कि वो हमें किस मुकाम तक लेकर जाएंगे। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जीते जी तो अपने बुजुर्गों को देखते नहीं, और जब वो मर जाते हैं तो उनके पास जाने से क्या उनकी संभाल हो जाएगी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या ये बात सच है कि जो किस्मत में लिखा है वो मिलकर रहेगा? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, किस्मत किसको कहते हैं? किस्मत का मतलब होता है हम जो कर्म करते हैं उसके फल, और कर्म हमें एक मुकाम पर लेकर जाकर खड़ा कर देता है। हमें उसके बाद अच्छा रास्ता चुनना है या बुरा रास्ता चुनना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, कई बार मुझसे नाम को गलत पढ़ा जाता है, तो क्या ये गलत है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, लफ्ज़ों में ताकत नहीं है, ताकत उसमें है जिसने हमें नाम दिया है। आगे बाबा जी ने कहा कि अंग्रेज तो ठीक से नाम को बोल ही नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। मालिक तो आपकी भावना देखता है। इसीलिए आप ज़्यादा ना सोचें और आगे बढ़ें और कोशिश करते रहें, अपने आप ठीक बोलने लगोगे। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे पता नहीं क्या हो गया है, अब मैं रोटी खाने से डरती हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, ये तो अच्छी बात है, नहीं खाएगी तो स्लिम रहेगी और खाना भी बचेगा। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगती है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे रोटी से फोबिया है। सासंगत जी, फोबिया का मतलब होता है किसी चीज़ का मन में डर बैठ जाना। जैसे कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो फोबिया वाली बात पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, थोड़ा सा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक ही बार में सारे लड्डू थोड़ी ना खाने हैं। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, नामदान कैसे मिलता है? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि मैं उल्टा लटक के नामदान देता हूँ। ये सुनकर संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, नामदान के लिए अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है और कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है नामदान की। साथ संगत जी, एक और ज़रूरी सूचना संगत के लिए, जो संगत बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए आज निकल रही है, वो सुबह 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक डेरे के गेट तक पहुंच जाए जी, क्योंकि डेरे में रूटीन से बहुत ज़्यादा भीड़ है जी और जाम लगने के पूरे आसार है जी। अगर आप
समय तक ना पहुँचे तो आपका आना बेकार चला जाएगा जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। ये आज शाम 4 बजे बाबा जी और संगत के बीच के सवाल जवाब थे जी। आप इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए जी, जिससे कि जो संगत डेरे नहीं जा सकी वो घर बैठकर ही बाबा जी के नए सवाल जवाब सुन सके जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।